आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कंप्यूटर के बारे में जानते हैं और उसका यूज करते होंगे, पर क्या आपने कभी क्वांटम कंप्यूटर के बारे में सुना है? और अगर सुना भी होगा तो ये भी जानते होंगे कि क्वांटम कंप्यूटर भविष्य के कंप्यूटर हो सकते हैं। हो सकता है 2030 के आसपास आपके टेबल पर एक क्वांटम कंप्यूटर रखा हो, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर आपके पर्सनल कंप्यूटर से किस तरह अलग होते हैं और क्या क्या विशेषता होती है इनकी, तो चलिए जानते हैं आज की हम इस वीडियो में। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए जानते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर क्या है। आज के समय में कंप्यूटर हमारी जीवन का एक अहम अंग बन चुका है। आज कोई भी क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे स्पेस साइंस का, सभी जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है और कंप्यूटर के बगैर आजकल किसी भी काम को करना संभव नहीं है। तो जब से कंप्यूटर बना है तब से उसका साइज और छोटा होता गया है और क्षमता बढ़ती गई है। आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल की चिप जो सन 2010 में 1 GB की होती थी, वही चिप उतनी ही आकार में आज आपको 1 टेराबाइट की मिल रही है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। हालांकि जब से कंप्यूटर बने हैं तब से वह और भी पावरफुल बनते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जिन कंप्यूटर्स को आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे कि इसको पावर कंजम्पशन आज बहुत सारी कंपनियां जैसे गूगल और IBM क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल करके ऐसे कंप्यूटर बना रही हैं जिन्हें आप भविष्य का कंप्यूटर कह सकते हैं, और इन्हीं कंप्यूटर्स को हम क्वांटम कंप्यूटर कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर से कैसे भिन्न है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर की। आपके पर्सनल कंप्यूटर में कैलकुलेशन के लिए बिट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें डेटा 0 और 1 के फॉर्म में रखा जाता है। बाइनरी नंबर या द्विधारी संख्या का प्रयोग मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए होता है। मशीन भाषा बाइनरी कोड में लिखी जाती है जिसके केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1। क्योंकि कंप्यूटर मात्र बाइनरी संकेत अर्थात 0 और 1 को ही समझता है और कंप्यूटर का सर्किट यानी परिपथ इन बाइनरी कोड को पहचान लेता है और इसे विद्युत संकेतों इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में परिवर्तित कर लेता है। इसमें 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। कोई भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए तैयार किया जाता है तो उसे सबसे पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, और आपका प्रोसेसर जब किसी सॉफ्टवेयर को रन करता है तो इसी मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके सभी प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है। अब बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटर की। किसी भी कण का सबसे छोटा मात्रक परमाणु होता है और परमाणु प्राकृतिक रूप से एक सूक्ष्म कैलकुलेटर है। वैज्ञानिकों को इसका विचार तभी आया जब उन्होंने यह समझा कि परमाणु से प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म कैलकुलेशन की जा सकती है, और तभी उन्होंने क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण के बारे में सोचा। अब बात करते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर काम कैसे करता है। भौतिकी के अनुसार कोई भी परमाणु एटम प्राकृतिक रूप से घूमता रहता है और यह तो स्पिन होता है, यह या तो ऊपर की तरफ घूमता रहता है या नीचे की तरफ, यानी अप एंड डाउन। और अगर डिजिटल तकनीक से के हिसाब से देखें तो प्रत्येक चीज 0 और 1 के फॉर्म में रखा जाता है, यानी परमाणु का ऊपर जाने वाला चक्रण 1 होता है और नीचे जाने वाला चक्रण 0 होता है। लेकिन अगर परमाणु का चक्रण का मापन किया जाए तो यह एक ही समय में ऊपर या नीचे दोनों तरफ भी हो सकता है। इसी वजह से यह आपके पारंपरिक कंप्यूटर के बिट के बराबर नहीं होता है, इसीलिए इसे क्यूबिट कहा जाता है, जिसे क्वांटम बिट्स भी कहा जाता है। क्यूबिट्स बिट्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। बिट्स में जो इन्फॉर्मेशन होती है वह या तो 0 में हो सकती है या 1 के फॉर्म में होती है, लेकिन क्यूबिट्स में जो इन्फॉर्मेशन होती है वह एक ही बार में 0 और 1 दोनों के फॉर्म में हो सकती है, जिससे कंप्यूटेशन स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जहां एक तरफ बिट को 0 और 1 में दर्शाया जाता है, वहीं क्यूबिट्स को अप एंड डाउन में या दोनों परिस्थितियों में भी दर्शाया जा सकता है। क्यूबिट्स जब एक दूसरे से फिजिकली कनेक्ट नहीं होते हैं तब वह क्वांटम इंटेलीगमेंट या क्वांटम टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 40 क्यूबिक वाले कंप्यूटर की गणना शक्ति आज के वर्तमान सुपर कंप्यूटर्स के बराबर होगी, और यह आज के सुपर कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा तेज़ी से डाटा की कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो हम निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि आने वाले समय में सुपर कंप्यूटर की जगह क्वांटम कंप्यूटर्स ले लेंगे, जिससे जगह के साथ साथ पैसों की भी बचत होगी।
क्वांटम कंप्यूटर का आविष्कार आने वाले युग में विज्ञान को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन